कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। फ्लैट की लाइफ में बड़ी सुरक्षा है, झंझट नहीं। पर वह किससे कहे कि उसे कितना झंझट हो गया है, और वह भी अपना ही पाला। किसने कहा था इतने सारे झाड़ जखाड़ लगा लेने को। अंजलि ने प्लांट की कड़ी परती धरती को घोटा, मिट्टी इधर उधर उल्टी पलटी, गमला कोने में सरका कर उठ खड़ी हुई। अभी कितना काम बाकी है। सभी प्लांट्स एक एक कर विदा करने हैं, भले ही 15 दिन का ही सही, पर बिना हवा पानी के बंद कमरे में मर जाएंगे। 2-3 फ्रेंड से भी पूछ लिया है, सबने हाँ कह दी है। पिछली बार भी उन्होंने ही संभाले थे, अब आदत हो गई है उन्हें। बस उनके घर में जगह देखकर ही भिजवाने हैं। मिसेस सुब्रमण्यम के घर में छोटे ही रह पाएंगे। सारा घर उनके अपने सामानों से ही हट्टा पड़ा है, फिर उनके अपने भी तो कम नहीं। यह 2 बड़े मिसेस तनवीर की बालकनी में रह लेंगे, और यह तीनों लटकने वाले मिसेस चौधरी के किचन की खूंटी पर शोभायमान होंगे। कुछ दिन को, बस 2 दिन पहले से यह भेजने का काम शुरू करना है। तब तक तो उन्हें खाद खुराक देनी है। उनसे तो निपटू। सिंक में हाथ धोते हुए सबने हिसाब लगाया, बस 10 दिन रह गए हैं जाने को। तभी कॉल बेल बज उठी। घट से कागज गिरने की आवाज़ आई। बाथरूम के दरवाजे से झांक कर उसमें मेन डोर की ओर देखा। पोस्टमैन था। बिना घंटी बजाए भाग जाता था, चुपके से सरकाकर। अंजलि ने टोक टोक कर आदत डलवाई। 20 बार घंटों बाद उधर जाने पर पत्रों का आना पता लगता था। बस अब हल्के से घंटी को प्रेस कर पत्र सरका व नीचे उतरता चला जाता है। काफ़ी मोटा पुलिंदा आ गया है पत्रों का। अंचल से हाथ पोंछती हुई वह उठा लाई। कितनी डाक तो मेरी फालतू होती है। शेयर और फार्मों के लंबे लंबे लिफाफे, न काम के न काज के, न रद्दी में बिकने के, बस जगह ही घेर कर रखते हैं। एक बार संदीप ने शेयर मार्केट में जुआ खेला था। लोगों के व्यारे न्यारे हो जाते हैं, पर संदीप की उलट हो गई। सब लगाया डूब गया। वह तो कहो बस 10-15 पर ही गुजरी, पर बस सीख मिल गई। अपनी तो मेहनत मजूरी की रोटी बली, पर 10 के 15 के फेर में कितने शेयर दलालों से वास्ता पड़ा कि वे जब देखो तब ललचाते रहते हैं। लो, यह चिट्ठी आई है, काम की, नीले रंग का है। इनलैंड लिफाफों की बिड़ में अलग चमक रहा था। उलट पुलट कर देखा, छोटी दादी जी की ही राइटिंग है। सुधा दीदी बहुत प्यार करती है इनसे, बड़ी जो ठहरी। एक सांसर में पत्र पड़ गई। अब लो, यह क्या। आंख उठाकर घड़ी देखी है, अभी संदीप अपने ऑफिस में ही होंगे। 2 क्षण सोचती रह, आ जाए घर, तभी कहूँ नहीं देर हो जाएगी। अभी कह दूँ, पूछ ले तो आज की ही डाक से जवाब निकल जाएगा। डायल घुमाकर उसने संदीप का नंबर मिलाया। ऑपरेटर संदीप के रूम को खटखटाती रही और अंजलि की जल्लाद सिर उठाने लगी। कोई ज़रूरी है, जब भी वह कोई प्रोग्राम बनाए तभी रोड़े जरूर आएंगे। पिछले पत्र में लिख चुकी थी कि बाबूजी की तबीयत यूं ही खराब रहती है, और इस बार बच्चों की छुट्टियों में उधर उसका जाने का मन है। फिर भी उन्हें यही वक्त मिलता है। साल में 1 बार ही तो जा पाती हूँ। उसका एक ही तो भाई है। 7 साल पहले शादी हुई थी। प्यारी सी दुल्हन है उसकी। सभी निहाल और उसका लाड चढ़ाव करते हैं, और उसने भी 2 साल पहले माँ के जाने के बाद बड़े करीने से संभाल लिया। राखी पर बुला रही थी, पर संजू की परीक्षा थी तिमाही। मन मारकर रह गई। अब जाकर हिसाब बैठा है क्रिसमस की लंबी छुट्टियों में। 15 दिन तो घर की इस कचकच भागा दौड़ी में मुक्ति मिलेगी। जी भर के बाबूजी का प्यार पाएगी। बदन के रोए रोए को सुख बुगाती जाड़ों की अलस दोपहर की धूप में आंगन में बैठकर मज़े से ताजी ताजी अलाव से बुनी मूंगफली तोड़ते खाती फिरेगी। कितना माँ का रहना वहाँ अभी भी बना हुआ है। लगता है अभी माँ की आवाज़ पड़ी, अभी वे इस कमरे से निकली, उधर गई। सारे साल में इस एहसास को फिर जगाने की यह कितनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। भाभी ने माँ की गृहस्थी मज़े से संभाल ली। बाबूजी अभी है। बालों पर स्नेह से थपथपाता उनका लाड बड़ा स्पर्श। बचपन के वे दिन कितने जगा जाते हैं। कितनी याद कर रही थी। घर जल्दी जल्दी हो जाना, जब तक वे बने हैं उनका प्यार पा लेना। फिर नहीं नहीं, इतना भी क्या कल्पना के घोड़े दौड़ाना। लगाम कसी भई, और सच में लगाम कसती हुई ऑपरेटर की आवाज़ गूंजी। मिसेस सिन्हा, साहब से बात कीजिए। एक क्षण के अंतराल में खट हुआ
और संदीप की आवाज़ आई, हेलो अंजी, क्या बात है, सब ठीक है? क्या कुछ खास बात है? एक क्षण रुक सांस लेकर अंजलि ने कहा, सुधा दीदी जी की चिट्ठी आई है। वह सब छुट्टियों में इधर आ रहे हैं। 2 क्षण सन्नाटा रहा। तुमने उन्हें पहले नहीं लिखा था अपना प्रोग्राम? लिखा तो था, पर वह बुलक्कड़ जो ठहरी। पत्र पढ़कर याद रखे तब ना। फिर अब क्या? संदीप पर ही सारी जिम्मेदारी डालते हुए अंजलि ने पूछा। 2 क्षण मौन सदा रहा। अरे भाई, यही कि तुम जा रही हो तो उन्हें मना करके लिख दो। तुम्हारा प्रोग्राम तो कब का पक्का है, टिकट आ चुके हैं, सब तैयारी हो गई है। अच्छा ठीक है, अभी पत्र लिख दो। कहो तो तार दे दूँ? नहीं, तार ठीक नहीं रहेगा। एक तो पता नहीं पहुँचे भी कि नहीं, फिर पता नहीं बुरा ना मान जाए जीजा जी। अभी पत्र लिखकर सब बात समझाकर लिख देती हूँ। ठीक है, अभी लिखकर मेन पोस्ट ऑफिस में डाल दो। अर्जेंट कर दो, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा अभी जाती हूँ। फ़ोन रखकर अंजलि ने हाथ से मुंह पोंछा। अब यह एक काम और बढ़ा। खैर ज़रूरी है, बाकी काम तो कभी भी पीछे होते रहेंगे। लौटते में बाजार से 4 चीज़ें भी लेती आएगी। बस में कोने की सीट मिल गई। ठंडी ठंडी हवा बदन को तरोताज़ा कर गई। कितनी उमस है बम्बई में। अब जाकर वे सर्दी के जाने पहचाने दिन मिलेंगे घर पर। लिहाफ ओढ़कर आँच तापने में क्या मज़ा आए, यह बात यहाँ बम्बई वाले क्या जाने। कोई कैसे भूल सकता है बचपन के गुजरे मीठे दिन। शायद पहले कच्ची उम्र में ब्याह हो जाने पर ससुराल में ही होश आता था तो मायके की याद जल्दी भूल जाती होगी। पर 20-22 साल जिस आंगन में खेला कूदा पड़ा, उस आंगन का मोह इतनी जल्दी कैसे छूट सकता है भला? वह तो रच बस गया है शरीर में। मन में पति का आंगन भी मीठा लगता है, देवर ननद भी अपने लगते हैं, पर अपने घर आंगन की बात तो हो रही ही ठहरी। आंगन के कोने में कच्चे में उसके हाथ का लगाया छोटा सा पौधा कितना बड़ा हो गया है। जब भी जाती है पुलक जाती है उसे बढ़ता देखकर, और बच्चे हंसते हैं। मम्मी का पहला बेटा, बताओ तो उसे कैसे इतनी देर तक छोड़कर रहे। मन तो वहीं बार बार दौड़ जाता है। इनका भी तो मन यहीं ज़्यादा रमता है। घर में बस सुधा दीदी जी की एक हमजोली सी है, बाकी तो सभी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उनके सबके सामने तो ये चुप बैठ सिर हिलाते रहते हैं। जी भाई साहब, जी दीदी जी। हम साथी तो अब जाकर इन्हें नितिन में मिला है। साले सहलज की खातिर में हो हंसते हुए झटपट दिन हवा हो जाते हैं। चलते वक्त पता लगता है मायके का मोह सब में कितना कशिश वाला होता है। इस प्रोग्राम को बनाने में इनका भी कितना जोर रहा था। अब सुधा दीदी जो को भी अच्छी सूझी, और अभी तो छुट्टियां आ ही गई, उनमें क्यों नहीं आ गई? बस लंबी छुट्टियों में हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, तभी उनका भी बनेगा। चिट्ठी पोस्ट कर सब सामान खरीदते हुए वह खोया लेते लेते रुकी। 4 दिन बाद लेने की सोची थी, पर पता नहीं तब इधर आना हो पाएगा कि नहीं। बनानी तो है ही, 4 दिन पहले ही सही ले ही डाले सोचकर उसने खोया और मैदा ले लिया। भैया को उसकी हाथ की बनी गुजिया कितनी पसंद है। पिछले साल बार बार कह रहा था, दिवाली पर जब गई थी, कि माँ की बनाई गुजिया याद आ रही है। ना सही दिवाली क्यों यूं ही नहीं खाई जा सकती? भला दिवाली होली पर ही गुजिया बने, ऐसा तो कोई कानून नहीं। कल नहीं तो परसों बना लेंगे। कई काम मुंह फैलाए पड़े थे और वह उनमें जुट गई। 15 दिन को ही जाना है, पर वहाँ इतनी तेज़ सर्दी, और यहाँ नाम को भी नहीं। गरम कपड़ों को धूप दिखानी है, सूट और शॉल को ड्राई क्लीन कराना है। एक काम है क्या? बीच बीच में विचार सिर उठा लेता। दीदी जी को वह पत्र मिल गया होगा ना? डाक का भी कुछ भरोसा नहीं। सब तरह के टिकट लगा अर्जेंट लिखकर पोस्ट में डाला है। फ़ोन की सुविधा है नहीं उनके यहाँ, नहीं तो झटपट से हो जाता सब कुछ। फ़ोन तो नितिन का भी नहीं है, पर बगल में सुविधा तो है। नितिन को खस्ता कचौड़ी कितनी पसंद है उसके हाथ की। सफ़र के लिए थोड़ी मठरी और खस्ता बनानी है बस। उल्टे सीधे तेलों से बनी कच्ची अधपकी रेलवे स्टेशन से लेकर वह बच्चों को नहीं देती। यह सब चीज़ें ज़्यादा बना लेगी। मैदा अलग रखकर उड़द की पिट्ठी भूनने लगी। 4 दिन रह गए हैं बस। ज़रूरी कपड़े ड्राई क्लीन होकर आ गए। अब बस सूटकेस लगाने हैं। परसों सब प्लांट विदा कर देगी। अच्छा है, उनका हवा पानी भी दूसरा हो जाएगा। सोचकर वह मन में मुस्कुरा दी। तभी फ़ोन घनाघन उठा। आंच धीमी कर हाथ पोंछते हुए उसने रिसीवर उठाया।
फ़ोन नितिन का था। हेलो दीदी, कैसी हो? सब ठीक है नितिन, तुम सब कैसे हो? फ़ोन क्यों किया? बाबूजी ठीक है ना? नितिन फ़ोन ऐसे ही नहीं करता। जी धड़क उठा उसका उसकी आवाज़ सुनकर। जब अम्मा की बीमारी के बारे में उसका फ़ोन आया था, तब से फ़ोन पर नितिन की आवाज़ से डर सा लगने लगा है। दिल घबरा उठता है। हाँ दीदी, बाबूजी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें और सोनू, मोन और वह जीजाजी को प्यार व आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक गॉड। राहत की सांस अंजलि के भीतर तक गई। शायद प्रोग्राम का और पक्कापन जानने को ही किया हो, पगला कहीं का। दीदी के आंचल में बंधा पहले हरदम कैसा सदा संग साथ रहता था, लगता है अब की चरम में ऊपर हो गए हैं मिले। तो उतावला हो उठा है। तो बात क्या है? कुछ लाना है इधर से खास? एक क्षण बाद नितिन का स्वर गूंजा। दीदी, एक मुश्किल आ गई है। कैसे कहें कि पशोपेश में गिरा। उसका स्वर एक क्षीण फिर ठिठका, फिर एकदम जल्दी जल्दी बतला गया। दीदी, मंजू के बड़े भैया के बेटे का जन्मदिन 23 तारीख को है। वे लोग तभी उसका मुंडन भी रख रहे हैं, सो बहुत बुला रहे हैं। वर्षगांठ तो हर साल आती है, पर मुंडन तो नहीं होता। बहुत आग्रह कर रहे हैं, हो आए हम लोग। सन्नाटा गहरा खिंच गया। दीदी है भी कि नहीं लाइन पर? हेलो दीदी, हेलो। अंजलि हिसाब लगा रही थी। 23 तारीख बीच छुट्टियों के दिन, तब तक वह पहुंचेगी। नितिन और मंजू जा चुकेंगे, फिर इतनी दूर जाकर वे कौन सा जल्दी लौट सकेंगे? मायके जाकर लौटना क्या इतना आसान होता है? हेलो दीदी। हाँ नितिन, सोच रही थी यहाँ तो तैयारी काफ़ी कर चुकी थी। खैर तुम अपना प्रोग्राम रखो। मुंडन तो हर साल नहीं होते। सबको प्यार कहना और बाबूजी को प्रणाम। और उसने खटाक से फ़ोन रख दिया। आंखों से उमड़ते हुए आंसुओं को हथेली में पोंछते हुए सोचा, सभी तो तलाश में लगे हैं, किससे क्या कहे। तेल और कचौड़ी की गंध कमरे तक आने लगी थी। रसोई से उड़ते हुए तितकता से उसने सोचा, अब प्लांट्स की भी विदाई नहीं करनी, ना ही गर्म कपड़ों को धूप दिखानी है। सूटकेसों में बंद उन्हें वहीं सिलने दो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।